आज बात कर रहे हैं कुंडली के 8वें घर की। 8वां भाव हमारा आयु भाव कहलाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसे मृत्यु का भाव कहा गया है। जिस तरह हमारी कुंडली का पहला घर देह धारण करना दर्शाता है, उसी तरह कुंडली का 8वां घर हमारे जीवन के अंत को दर्शाता है। इसीलिए इसे कुंडली का अशुभ भाव माना गया है। कुंडली का 8वां भाव कष्टों का और रहस्य का भाव है। कालपुरुष कुंडली में कुंडली का 8वां घर वृश्चिक राशि के अधीन आता है। इसलिए हमारी कुंडली का 8वां घर हमारे गुप्त रहस्यों को दर्शाता है। कुंडली का 8वां भाव बिना मेहनत की संपत्ति को दर्शाता है, विरासत में संपत्ति मिलना दर्शाता है। कुंडली का ये 8वां भाव फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, मिनरल, वाटर, खदान, लॉटरी, जुआ, सट्टा के बारे में भी दर्शाता है। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना को दर्शाता है। शारीरिक संबंधों को, बाहरी आकर्षण को दिखलाता है। गुप्त प्रेम संबंधों को दर्शाता है। एक अच्छा रिसर्चर भी बनाता है। कुंडली का ये 8वां भाव मोक्ष के द्वार खोल देता है। कुंडली के 8वें घर में अगर केतु विराजमान है तो ये आपको एक अच्छी इंट्यूशन पावर देता है। होने वाली घटनाओं का आप पूर्वानुमान आसानी से लगा लेते हैं, जिस कारण आप अपनी और लोगों की मदद करने में आपको आसानी रहती है। केतु को धनु राशि में उच्च का माना गया है। वृश्चिक और मीन इनकी स्व राशि मानी गई है। अब अगर कुंडली के 8वें घर में केतु विराजमान है, शुभ अवस्था में है, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में तो तरक्की करता ही है, साथ ही उसके पास संपत्ति भी काफी अच्छी होती है। उसे विरासत के रूप में पुश्तैनी संपत्ति आसानी से मिल जाती है। बिना किसी बाधाओं के वो संपत्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति 8वें घर से संबंधित जिस भी कार्य में हाथ डालता है वो काम उसके सफल होते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, खदानों के काम से जुड़ा हो सकता है। ऐसा कोई भी कार्य जो गुप्त रहस्यों को, गुप्त संबंधों को दिखलाता है, गुप्त विद्या दिखलाता है, ऑकल्ट के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, तंत्र के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। एक अच्छा योगा टीचर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा हीलर काउंसलर हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु के रूप में समाज में पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक से ही धन लाभ हो सकता है और अचानक से ही धन की हानि या स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। अचानक से ही चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना इनकी बन सकती है। जो भी कार्य होते हैं इनकी लाइफ में अचानक से ही होते हैं। ये लोग इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, बीमा कंपनियों में काम करने वाले या स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले, फॉरेन एक्सचेंज में काम करने वाले, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे कामों से भी ये लोग जुड़े हो सकते हैं। और इसके विपरीत कुंडली के 8वें घर में अगर केतु अशुभ, खराब अवस्था में है, कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे जातक का जीवन साथी अक्सर बीमार रहता है। ऐसे जातक को संतान या तो होती नहीं है, अगर होती है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहती हैं। ऐसे जातक को डायबिटीज की या मलमूत्र से संबंधित कोई योग हो सकता है। 8वें घर का केतु ल्यूकेरिया की, स्किन संबंधी या आपको बाएं पैर में चोट की समस्या दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से खतरा रहता है। इनको ऊंचाई से गिरने का फोबिया लगा रहता है और ऐसी दुर्घटनाएं भी इनके साथ अक्सर हो सकती हैं। इसीलिए इनको किसी ऊंचे स्थान पर जाने पर सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। एक्चुअल में 8वां घर असाध्य रोग का है, पुराने रोग का है। केतु जब अष्टम भाव में होता है तो ऐसा जातक कई रोगों से ग्रसित हो सकता है। ऐसा रोग जो लाइलाज हो। 8वें घर का केतु गुदा में बवासीर का कारण भी बन सकता है। देखिए, केतु या तो एक्सट्रीम लेवल पे अति कर देता है या उस चीज की कमी कर लेता है। अष्टम भाव गुप्त प्रेम संबंधों को भी दिखलाता है, हमारे फिजिकल रिलेशन को भी दिखलाता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति या तो एक्सट्रीम लेवल पर अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता होगा या ऐसी यौन आदतों का शिकार होगा या फिर साधु प्रवृत्ति का होगा। यौन संबंधों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अष्टम भाव में केतु फिजिकल फिटनेस के लिए आपको प्रेरित करता है। इसलिए हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति खेलकूद प्रतियोगिता में भी भाग लेता होगा। अष्टम भाव में अगर आपका केतु विराजमान है तो आपको भूलकर भी किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको वापसी करने की हमेशा समस्या बन जाती है। आप चाहकर भी पैसा उसका वापस नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके रिश्तों में कड़वाहट बन जाती है। अष्टम भाव में केतु को एक चीज और नोटिस की गई है कि ये लोग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, किसी चीज के बारे में चिंता करते रहते हैं और इस बात से डरते भी हैं। ये अपने मन की बात भी किसी दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। केतु अगर आपका यहाँ पर अष्टम भाव में खराब अवस्था में हुआ तो ऐसा व्यक्ति धन नहीं जोड़ पाता है। धन आता रहता है लेकिन ये जोड़ नहीं पाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर केतु आपका अष्टम भाव में है तो आपको अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी तकलीफ किसी के सामने शेयर भी नहीं करनी चाहिए
और ना ही अपने काम का ढिंढोरा लोगों के सामने पीटना चाहिए। आपका काम बोलना चाहिए। आप चुपचाप अपना काम करते रहें, वरना आपको नजर भी जल्दी लग जाती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के इस सेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। जब तक आपका विजन क्लियर ना हो जाए आप मुझसे इस सेशन में जुड़े रहेंगे। डिटेल में सारी जानकारी आप व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। केतु के 8वें भाव में होने से आपकी मैरिड लाइफ में, आपके फिजिकल रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका वैवाहिक जीवन सहज नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि केतु अगर आपके 8वें भाव में है तो आपके और आपके साथी के बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या कोई ना कोई बनी रहती है। आप दोनों अपने मन की बात भी एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो चाहे भावनात्मक रूप से। एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं, जिस कारण आपके एक दूसरे के प्रति यौनाकर्षण भी कम रहता है। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के बीच में रुचि खोने लगते हैं और अपना आनंद बाहर तलाशने लग जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 8वें घर का केतु आपको शारीरिक सुखों में कमी करता है। कई बार तो ऐसी खराब स्थिति देखने में आई है कि ऐसा व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति समलैंगिक आकर्षण में भी पड़ जाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जब अति हो जाती है तो नपुंसकता की ओर भी बढ़ जाता है, या फिर एड्स, HIV पॉजिटिव जैसी बीमारी में भी ग्रसित हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि 8वें घर के केतु वाले को ये प्रतीत होता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। वो उसके सारे हेल्थ चेकअप भी करवाता है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी निकल कर नहीं आता है। कई बार तो छोटी सी बीमारी को ही बहुत बड़ा रूप दे देता है, अपने आप ही जांच पड़ताल करता है, अपने आप ही छोटी सी बीमारी को अपना बहुत बड़ा विकराल रूप बना देता है। बिना डॉक्टरी जांच के वो खुद से ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर देता है। आपको अपने केतु को हर हाल में पॉजिटिव रखना है, तभी आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर पाएंगे। भूल कर भी कोई काम अधूरा ना छोड़ें। जिस भी काम की शुरुआत करें उसे पूरा अवश्य करें। लोगों के साथ, कोलीग्स के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण ही आपके जॉब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, लेकिन आपका व्यवहार कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। इसलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। गलत रिलेशनशिप में ना पड़े। मित्रों की संगति अच्छी रखें। मांस मदिरा से दूर रहें, और हाँ, अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं। जितना ज़्यादा संभव हो लोगों की मदद करते रहें, खासकर बीमार और असहाय लोगों की, बीमार और असहाय जानवरों की। प्रकृति से जुड़ें। लंबी आयु वाले वृक्ष लगाएं, उन्हें अडॉप्ट करें, उन्हें उनकी बच्चों की तरह सेवा करें, तो आपकी आयु में तो वृद्धि होगी ही, आपकी एनर्जी में भी एक पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पर आपको एक बात ये भी समझनी है कि अगर आपका केतु 8वें घर में है तो राहु दूसरे घर में विराजमान होगा, और अगर राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह आते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा रहेंगी। फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब रहेगी ही, आपके अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने कुटुंब में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। और जब सूर्य राहु या केतु के संग यहाँ पर युति बनाता है तो आपको सरकार से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में बेवजह ही उलझना पड़ सकता है। और अगर चंद्रमा के साथ युति में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव में ज्यादा रहता है और सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये तो थी एक सामान्य सी जानकारी। केतु अगर कुंडली के 8वें घर में विराजमान है तो यहाँ पर इस बात को समझना भी आवश्यक है कि केतु यहाँ पर किस राशि में विराजमान है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और किन ग्रहों के साथ युति बनाई बैठा है। तो अवश्य ही केतु के इन रिजल्ट्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस 365 दिन के हिसाब से।
इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। इन सभी वीडियोस को आप मेरे न्यूमरोलॉजी के दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।